guys, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो का टॉपिक है that is the topic is on scalping. This video I'm gonna talk about if you want to do scalping, what things you have to follow. अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, what personality you should be there in you to be a scalper, और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है to be a scalper. और उसके अलावा I will share few of my trading setup and before the ending the video I will tell you कि मेरे ऐसे कौन कौन से स्कैल्पिंग सेटअप है जो मेरे खुद के टेस्टेड है, जिनको यूज करके अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि या मैं कभी यूज करती हूँ, वो मेरे सेल्फ टेस्टेड सेटअप है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं. We will go ahead one by one. हम पहले सारी चीजें डिटेल में समझेंगे before checking the scalping setup. So before I start, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोस अच्छा लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ. सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कैल्पिंग होती क्या है. Scalping is a trading style that specializes in profiting of a small price change and making a fast profit of reselling. It's mean कि छोटे छोटे प्राइस चेंज में कि आपको कोई बड़ी मूवमेंट का वेट नहीं करना है. अगर प्राइस छोटी छोटी मूवमेंट भी दे रहा है ना, तो उसमें आप हैवी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके आप एक क्विक मनी जनरेट कर सकते हैं, क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर. सबसे पहले हम बात करते हैं इफ यू वांट टू बी अ स्कैल्पर. अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या आपके अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक स्कैल्पर की. देखो, हर कोई स्कैल्पर नहीं बन सकता है. एवरीबडी कांट बी अ स्कैल्पर. तो एक स्कैल्पर के अंदर क्या क्या डेडिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बन पाए. वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस प्रेजेंटेशन. Scalping demand dedication, discipline and speed of execution. Scalper can trade by both selling, buying throughout the trading session. What I mean by this is कि अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहे, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है कि अगर आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में रुक जाते हो या आपको डर लगता है ट्रेड लेने से, या ट्रेड लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप एक स्कैल्पर नहीं बन सकते हो. क्योंकि स्कैल्पिंग इज फास्ट एग्जीक्यूशन. वहाँ पे आपको क्विकली डिसीजन लेना है और क्विकली ट्रेड लेना है. सोचने का टाइम हमें नहीं मिलता है और वहां पे प्रॉपर एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो स्कैल्पिंग में आप पैसा बनाओगे नहीं, पैसा गवाओगे. तो स्कैल्पिंग में एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन, अगर आप ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो देन यू कांट बी अ स्कैल्पर. तो स्कैल्पर बनने के लिए आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर होना चाहिए जो प्रॉपरली रूल्स फॉलो करता है. और आप पूरे दिन में आप बाइंग सेलिंग कुछ भी कर सकते हो, जिस साइड भी आपको ट्रेड मिले यू कैन टेक अ ट्रेड. स्कैल्पर एम टू क्लोज द पोजीशन विद द फ्यू मिनट विद द हाई क्वांटिटी. जब जो स्कैल्पिंग होती है ना, जो स्कैल्पर्स ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, हाई क्वांटिटी में करते हैं. उनका मोटिव क्या होता है कि मैं बड़ी क्वांटिटी में छोटे से पॉइंट्स कैप्चर करके एक बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकूं. तो वो बहुत हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसलिए उनको बड़े उसकी जरूरत नहीं होती है, बड़े प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती है. वो स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट में दे मेक अ लॉट्स ऑफ मनी. बट उस केस में आपको उतनी क्वांटिटी हैंडल करनी आनी चाहिए कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी हैंडल नहीं कर सकते, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, देन ट्राई टू अवॉइड बी स्कैल्पर. अगर आप एक और दो लोड से स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे देन देयर इज नो यूज, क्योंकि स्कैल्पिंग में हाई क्वांटिटी ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है. स्कैल्पर हैव अ डिसिप्लिन व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग. जैसे मैंने बोला, स्कैल्पर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. उसे पता होना चाहिए कि कब उसे ट्रेड लेना है और कब उसे ट्रेड से निकलना है. स्कैल्पर ट्रेड विदाउट इमोशन. स्कैल्पिंग इज द ट्रेडिंग विच इज लाइक अ ट्रेड लाइक अ रोबो. आपको आपके कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए, आपकी कोई ये नहीं होनी चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है या मेरा स्टॉप लॉस क्यों हो रहा है. इट इज इमोशनल ट्रेडिंग. अगर आप एक रोबो की तरह ट्रेडिंग कर सकते हो देन यू कैन बी अ स्कैल्पर, अदरवाइज नॉट. एंड द लास्ट पर्सनैलिटी ऑफ अ स्कैल्पर इज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी. की स्कैल्पर को एक मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो उसे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज उस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो यही सारी पर्सनैलिटीज है जो मैंने अपने, अगर आप में से इनमें से कुछ, अगर इनमें सारी पर्सनैलिटी है देन ट्राई टू बी अ स्कैल्पर. अगर इनमें से आप में कोई भी क्वालिटी ऐसी है जो नहीं है देन
पहले आप क्वालिटीज लाओ, समझो, देन ट्राई टू बी अ स्कैल्पर, अदरवाइज आप इंस्टेड ऑफ बाइंग द मनी आप मनी लूज कर देंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारी पर्सनैलिटीज ऑफ अ स्कैल्पर। दूसरा होता है जब आपको लगता है कि आपके अंदर ये वाली सारी पर्सनैलिटीज हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, तो आप स्कैल्पर बन सकते हो। देन द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट स्कैल्पिंग इंडाइसेस। आपको ये चूज करना है कि आप में कौन सा ऐसा इंडाइसिस है जिसपे मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। वो इंडाइसिस में क्या होना चाहिए, हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉलिडिटी, मतलब वो स्कैल्पिंग के लिए वो जो होना चाहिए उसमें अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, क्विक मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वॉलेटाइल नहीं होगा, उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी, तो कोई फायदा ही नहीं है उसमें स्कैल्पिंग करने का, क्योंकि हमें तभी पैसा मिल पाएगा जब वो थोड़ी मूवमेंट देगा। अगर वो मूवमेंट ही नहीं देगा तो हमें पैसा कैसे मिलेगा। तो हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉलिडिटी होनी चाहिए। हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम मतलब कि अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होगी, अगर आप सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो आगे सेलर नहीं होंगे, अगर आप सेल कर रहे हो तो आगे बायर नहीं होंगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू टेक अ ट्रेड। आप क्या होगे, फंस जाओगे ट्रेड लेके। तो उसमें हाई लिक्विडिटी और हाई वॉलिडिटी के अलावा उसमें हाई वॉल्यूम भी होनी चाहिए ताकि आपके ट्रेड फास्टली एग्जीक्यूट हो सके। थर्ड इज यू हैव टू टेक द करेक्ट टाइमिंग। देखो, अगर आपने इंडाइसेस फाइंड कर लिया, आपको ये लग गया कि इसी इंडाइसेस में ट्रेड करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस इंडाइसेस का कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जब वो मूवमेंट देता है। सो उसकी प्रॉपरली टाइमिंग आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी टाइमिंग में कलर स्कैल्पिंग करो और पैसे कमाओ और बाकी टाइमिंग में इंजॉय द मनी। ठीक है, तो अगर मेरे से आप पूछोगे अगर आप स्कैल्पिंग के लिए कोई इंडाइसेस लेना चाहते हो तो फॉर मी द बैंक निफ्टी इज द बेस्ट इंडाइसेस फॉर द स्कैल्पिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये सारी क्वालिटीज है जो एक स्कैल्पिंग इंडाइसेस में होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब मान लो सपोज आपने अपने पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटीज भी हो गई, आपने इंडाइसेस भी चूज कर लिया कि बैंक निफ्टी इज अ इंडाइसेस वेयर आई विल डू द स्कैल्पिंग। So the third step you have to follow is that after identifying the scalping set, after identifying the scalping indices, you have to identify which time frame you want to follow for the स्कैल्पिंग। देखो, बेसिकली जो स्कैल्पिंग होती है ना, वो बेसिकली जो पीपल यूज करते हैं वो जनरली स्कैल्पिंग जो सेटअप यूज होता है 1 to 5 मिनट के बिटवीन के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग सेटअप यूज होते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें क्विक मनी बनानी है। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे, हम उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। तो जो जनरली ज्यादातर जो बहुत फेवरेट स्कैल्पिंग सेटअप टाइम फ्रेम है वो है 1 मिनट एंड 3 मिनट। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम टू डू द स्कैल्प। तो अगर आप इतने छोटे टाइम फ्रेम की मार्केट को हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो, देन ट्राई टू बी अ स्कैल्पर। अगर आपको इतने छोटे टाइम फ्रेम की मार्केट नहीं समझ आती है तो देन अवॉइड टू बी अ स्कैल्पर। सो द फोर्थ स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ स्कैल्पर, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है, स्कैल्पिंग में जितनी जल्दी फास्ट पैसा बनता है उतना फास्ट पैसा जाता भी है। कि अगर आपका एक भी ट्रेड गलत पड़ गया, आपने एक भी जगह मिस्टेक कर दी, तो आपकी इतनी हैवी क्वांटिटी होगी कि जितनी जल्दी आप पैसा कमाते हैं उतनी फास्टली आप पैसा स्कैल्पिंग में गवाते भी हैं। तो स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट स्कैल्पर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी आप स्कैल्पिंग में कोई ट्रेड एंटर करें, आपका ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ एंटर होना चाहिए। जब भी आप स्कैल्पिंग में ट्रेड एंटर करें, आपका स्टॉप लॉस पहले एंटर हो जाना चाहिए, ताकि अगर वो ट्रेड आपको उल्टा पड़े तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस से निकल जाए। सेकेंड, पोजीशन साइजिंग। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग हमेशा प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सपोज 1000 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो और आपको पता है कि मैं अगर मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरा 5000 का नुकसान जाएगा, तो आपको पहले से अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ आपका रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर मैं इतनी पोजीशन साइजिंग ले रहा हूँ उसके साथ मेरा कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपकी पहले पोजीशन साइजिंग आपके प्री डिफाइंड रिस्क के अकॉर्डिंग सेट होनी चाहिए कि अगर आप 5000 का रिस्क ले रहे हो और आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 1000 क्वांटिटी लोगे। सो आपका जो पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए वो आपकी प्रॉपर आपके रिस्क कैपेसिटी के साथ मैनेज होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। व्हाट आई मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन कि आपको अपने सेटअप को एज पर द मार्केट चेंज करते रहना चाहिए। अगर मार्केट साइडवे है तो आपको छोटे टारगेट रखने चाहिए, मार्केट ट्रेंडी है तो आपको बड़े टारगेट रखने चाहिए। आपको अपने सेटअप को डिवर्सिफाई करते रहना चाहिए एज पर द मार्केट कंडीशन। तो ये नहीं कि आप स्टबर्न हो कि अगर आपने बोला कि मैं 20 पॉइंट का टारगेट ही लूंगा, मार्केट बहुत रेंज बाउंडर और 20 पॉइंट नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे, बैठे ही हो सिस्टम में कि नहीं मुझे तो 20 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो डोंट बी अ स्टबर्न, जस्ट
जस्ट कीप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर सेटअप एज पर द मार्केट कंडीशन, ठीक है। एंड नंबर 4th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलर असेसमेंट। अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आपको अपने ट्रेड्स की रेगुलर असेसमेंट करनी बहुत जरूरी होगी। अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए जिसमें आप डेली अपने ट्रेड लिखिए और एंड ऑफ द वीक उसे रेगुलरली असेसमेंट करिए कि कहाँ मैंने कोई मिस्टेक करी है, ताकि मैं उस मिस्टेक पे काम कर सकूँ। क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, वैसे तो रेगुलर असेसमेंट हर तरह की ट्रेडिंग में जरूरी होती है, बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट स्कैल्पर, जस्ट स्टार्ट कीप मॉनिटरिंग योर ट्रेड। आप अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करते रहिए ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। ये तो सारे हो गए स्कैल्पिंग के बारे में। अब है मेरे स्कैल्पिंग सेटअप। देखो मेरे ना 4 स्कैल्पिंग सेटअप है जिनको मैंने टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट करके मैंने उन्हें यूज भी किया हुआ है, जो मेरे बैक टेस्ट है और जिन पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा टारगेट देते हैं, मतलब उनकी एक्यूरेसी अच्छी है। नंबर 1 इज इनसाइड बार, 1 मिनट इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी वीडियो कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरी जो मेरी स्कैल्पिंग सेटअप है दैट इज अ 20 EMA स्कैल्पिंग सेटअप, वो भी मैंने डिटेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और द थर्ड इज 10-20 क्रॉस ओवर स्कैल्पिंग सेटअप। ये भी एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग सेटअप है जो मैंने यूज किया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। There is one more scalping setup which is 1 minute support and resistance scalping setup, जिसमें मैं support and resistance से 1 मिनट में scalp करती हूँ। वो भी एक बहुत अच्छा सेटअप है, बट उसको अभी तक मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर नहीं किया है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं YouTube चैनल पे उसकी वीडियो बना दूंगी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट उसके लिए आपसे मुझे एक छोटी सी फेवर चाहिए होगा। अगर ये वीडियो मोर देन 500 लाइक्स ले गई तो आई विल डेफिनेटली मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं अपना 1 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तब तक आप पहले देखिए कि आपके अंदर वो चीजें हैं जो आपको एक स्कैल्पर बना सकती है। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं जो आपको स्कैल्पर बना सकती है, देन जो मैंने 3 सेटअप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, ट्राई टू स्टार्ट विद दिस सेटअप। और अगर आपको मेरा चौथा सेटअप चाहिए तो यू कैन लाइट इन द कमेंट सेक्शन and like this video, so I will make the video on that. So that's it for today video guys, and thank you so much guys for watching this video. Bye bye.